कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा ये हमारे घट के अंदर ही, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का और कई सारे संतों का सबका कहना कि आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, उसी के अंदर छिपा हुआ है। उसमें सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें कहते हैं कि आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, और झाई में परछाई दर्शे, ताको लखे कबीर साहब। कह रहे कि आत्म में परमात्म के दर्शन के लिए और उसके बाद में दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परिवार। अब इससे ये बाणी में जो पृथकता का पूरी तरह से जो आभास हो रहा है कि दूल्हा दुल्हन अलग मिले नहीं, इनको मिलाना है। उसी चीज को कई जगह कई सारी जो बाणियों में अलग अलग तरह से उदाहरण दिया गया है कि जैसे कहते हैं कि न मक्का में वो रहता है न मदीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने। उसके बाद में फिर कहते हैं कि गुरु हमारा गगन में, चेला है घट में। फिर एक और साखी है जिसमें कहते हैं कि एक डाल पे दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला। कह रहे हैं कि इसी में है, गुरु भी है चेला भी है। सदगुरु कबीर साहब का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है जिसमें कहते हैं अंधा दूध अधियारा साधो, अंधा दूध अधियारा। फिर उसमें लास्ट जो लाइन है उसमें कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि कहे कबीर सुनो भाई संतो, याही में गुरु हमारा। इसी घट के अंदर में गुरु भी है। किसको गुरु कहा गया है, किसको चेला कहा गया है, इस चीज को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि कई सारे और भी संतों ने इसके बारे में लिखा है कि गुरु और चेला जब एक ही जगह है तो मिल के मिले। फिर एक जगह ये भी आता है गुरु समाना शिष्य में, कि गुरु शिष्य में समान है। क्योंकि एक और साखी है कि
कबीर साहब के, जिसमें कहते हैं लाली तेरे लाल की जित देखो उत लाल, और लाली देखे मैं भी हो गई लाल। अब जो दूसरी जगह फिर एक बार कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, और सब अंधियारा मिट गया जब देखा घटना। इसी तरह से कई कई साखियां है जिसमें ये पृथकता का जो आभास होता है कि कोई, जैसे इस शरीर क्षय है, अक्षर है और ये अक्षर है, तो कह रहे अक्षर हो गई आत्मा, ये अक्षर हो गया परमात्मा, इनका मेल कराना ही भक्ति है। भक्ति का जो मूल उद्देश्य यही है कि इनका मिलन हो। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बराबर। और क्योंकि जो संतों ने कहा है कि निअक्षर अक्षर मन मान्या, और निअक्षर अक्षर माय समाना। अक्षर निअक्षर मेल कराया, जय ग्राम सब द्वंद्व मिटाया। कह रहे सारे द्वंद्व तभी खत्म होंगे जब अक्षर और निअक्षर का मेल हो जाए। ये द्वंद्व ही तभी तक है जब तक कि मेल नहीं है, और मेल होने के पश्चात सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो संतों ने बार बार कई सारी चीजों के लिए जो इशारा किया है कि अपने आप को कैसे देखना है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कैसे करना है। एक बार मैंने गुरुजी से पूछा था कि ये जो सारी चीजें सभी संत कहते हैं ये कैसे संभव है। मैंने कहा जब आत्मा को देख रहा है तो देखेगा कौन, दृश्य कौन होगा, दृष्टा कौन होगा। तो उन्होंने कहा ये चीज संभव है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि अपने आप को कैसे देखते हो। मैंने कहा कि अपने आप को देखने के लिए सभी वही शीशा, दर्पण, इंग्लिश में इसको मिरर कहते हैं, करे वही प्रयोग करते हैं, उसी से अपने आप को देखते हैं। उन्होंने कहा जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था तब किससे देखते थे? दर्पण का भी तो आविष्कार हुआ, उससे पहले जैसे मान लो जो जल है उसमें आप चेहरा देख सकते हो, जो स्थिर जल है। तो कह रहे हैं इसी तरह से वो भी विधि है कि जिससे देखा जा सकता है।
अधर गुलीचा साध कर अधर ही आसन हो और काया से बाहर निकले, हंस कहा उसको। अब इसमें बहुत लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा किस लिए, कि ऐसी क्या चीज है जो काया से बाहर निकलेगी, ऐसा क्या देखना है, कौन किसको देखेगा। ये सिर्फ पूरे गुरु ही समझा सकते हैं, बाकी इस साखी का अर्थ लोग सुनेंगे और सर के ऊपर से निकल जाएगी। ये साधारण साखियां नहीं है, लोग कहते सुनते बहुत है, लेकिन जो इसका वास्तविक अर्थ है वो बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। क्योंकि जो वास्तविक जो इसका अर्थ है जो लोग समझते हैं उससे अलग ही होता है। इसीलिए कहा है संतों ने कि मोह वह सतगुरु भावे जो भोग में योग लखावे, करे कर्म और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे, पवन न रोके नए अनहद उलझावे, यह मन जाए जहां निर्भय समता से फैलावे, और तज धरती आकाश अधर में प्रेम बढ़ैया छावे। इसीलिए संतों ने आगे कहा कि ज्ञान शिखर की मुक्त शिला आसन अचल जमावे, और बाहर भीतर एक ही दर से दूजा भाव मिटावे, कहे कबीर सुनो वही साहब घट बिच अलग रखावे। उन्होंने कहा कि उस अलग को इस घट के भीतर ही देखा जा सकता है और दिखाया भी जा सकता है, लेकिन जो भक्ति में कई लोग हैं जो अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं जो असल अर्थ को समझने में। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो किसी बिरले को ही समझ में आता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अक्षर बहे शीश के माहे, उन्होंने बार बार जो स्थान भी बताया है, कौन क्या कहाँ कैसे रहता है और उसको कैसे उस तक पहुंचा जा सकता है, इसीलिए जो असली समझ है वो भक्ति में बहुत कम लोगों को मिल पाती है, बिना पूरे गुरु के सानिध्य के ये संभव नहीं है। इसी तरह से एक सियार था, उसने सोचा कि अगर जैसे मान लो कि जंगल में आग लग जाएगी तो क्या होगा। तो उसने सोचा चलो सभी जंगल के जो
जानवर है उनसे पूछता हूं। तो वो गया कछुए के पास में। उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ, अगर जंगल में आग लग जाएगी तो तुम क्या करोगे? कछुए ने कहा कि मैं पानी में घुस जाऊंगा, या तो धूल मिट्टी में घुस जाऊंगा, या तो घास झाड़ियों में चला जाऊंगा। फिर उसके बाद में वो आगे बढ़ा तो उसको सांप दिखाई दिया। उसने सांप से पूछा कि ये बताओ, अगर जंगल में आग लग जाएगी तो तुम क्या करोगे? सांप ने कहा कि मेरे पास तो हजारों बुद्धि है, मैं अपना बचाव कर लूंगा। उसके बाद में एक दिन सचमुच जंगल में आग लग गई और जंगल में आग लगने के बाद में जो सियार था वो तो जो ढलान वाला एरिया है, जो जहां पे गहराई थी, उसी तरफ भागा। लेकिन जंगल की आग बुझने के बाद में जब वो कुछ दिनों के बाद में जाता है और देखता है, सोचता है कि चलो सबके पास इतनी बुद्धि थी, देखो कौन कौन बचा है। तो उसको सबसे पहले उसकी नजर जो है कछुए पे पड़ी। तो कछुए के चारों जो पैर है ऊपर की तरफ थे, उल्टा हो गया था, चल गया। फिर सांप को देखा, वो पेड़ पे जल के लटका हुआ। तो फिर उसने कहा कि 3 बुद्ध के पड़े दाने, सहस्र बुद्ध के लटके और 1 बुद्ध के सियरू भाई खाले खाले सबके। उसने कहा कि जो हजारों बुद्धि वाले थे वो भी जल गए। जो कहता था मेरे पास 3 बुद्धि है वो भी जल गया, और मेरे पास तो एक ही दिमाग था कि जब आग लगेगी तो आग ऊपर की तरफ भागती है। आग का जो होता है, आग हमेशा ऊपर की तरफ, जल हमेशा नीचे की तरफ। इसलिए बाढ़ जब आती है तो लोग ऊंचे स्थान पे जाते हैं, और जब आग लगती है तो नीचे स्थान पे जाते हैं। इसी तरह से जो ये मनुष्य जन्म भी है, आदमी जब तक जीता है तब तक वो अपने घर परिवार में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो उस दिन की तैयारी नहीं करता है। वो ये नहीं सोचता कि एक दिन छोड़ के उसको यहां से जाना पड़ेगा। इसीलिए जो तैयारी है, जो जैसे जंगल में आग लगने की, तो वहां पे जो रहने वाले जानवर ने ये नहीं सोचा कि आग लगेगी तो क्या करेंगे, क्योंकि उस टाइम लगी नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी उस बारे में सोचना चाहिए जिसके बारे में नहीं सोच रहे। जब यहां से जाना होगा तो कहां जाएंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संतोष जीवत ही करे आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा जो विश्वास। उन्होंने कहा कि जो काम होता होगा वो जीते जी होगा। तो कोई कहे कि ये जाप कर लो, ये पूजा कर लो, ये ध्यान कर लो, मरने के बाद मुक्त हो जाओगे,
कबीर साहब ने कहा कि उन बातों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीते जी जो काम होना है वो जीते जी ही होगा, वो मरने के बाद नहीं हो सकता। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम देता हूँ।